तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेक्टर का गुणा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को एक क्लियर कर दे कि यह जो प्रोडक्ट होता है यह काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि वेक्टर से आप लोगों का 3 चैप्टर है ना, एक सिंपल चैप्टर है और एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में आप लोग को जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोडक्ट में आप लोगों को 2 तरह का पढ़ना पड़ता है, एक पढ़ना पड़ता है डॉट और एक पढ़ना पड़ता है क्रॉस, है ना। इसके बारे में आप लोगों को भली भांति जानकारी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी जानकारी होगा कि आप लोगों को डॉट और क्रॉस से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आप एग्जाम में आपको बता दें कि वेक्टर से लगभग 15 से 20 वो क्वेश्चन, 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस 15 से 20 मार्क्स में आप लोगों को डॉट और क्रॉस से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब सोच सकते हैं कि 13-14 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं ना। और आप चाहते हैं कि अगर ये 13-14 नंबर आप लोगों को एक भी नंबर इसमें से नहीं छूटे, तो आप लोग डॉट और क्रॉस का जो हम आपको वीडियो बना के डाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और अंत तक देखने के बाद अगर ये आपका एक भी क्वेश्चन अगर ये छूट रहा है तो फिर आपको जो कहना होगा जो कहिएगा, लेकिन आप एक पूरा वीडियो डॉट और क्रॉस का पूरा वीडियो देखिए, प्लस में इस पर जो हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उसका वीडियो देखिए। सिर्फ थ्योरी वाला वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थ्योरी वीडियो देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो समझ में आएगा, और थ्योरी वीडियो देखने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो समझ में आएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव वाला और थ्योरी वाला दोनों क्वेश्चन, दोनों का वीडियो आप लोग देखिए, और हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं या समझ लीजिए कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए सबसे पहला चीज आपको ये बात दिमाग में रखना चाहिए, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखिए, तो हम आपको बता देते हैं सबसे पहला चीज कि देखिए एक जो होता है हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट क्या होता है, टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसका मतलब होता है कि दो सदिश का गुणनफल। समझिएगा समझिएगा, है ना। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दो सदिश का गुणनफल, याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना, दो सदिश का गुणनफल। तो जैसे आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग दो सदिश का गुणा करने वाले, दो वेक्टर को हम लोग गुणा करने वाले हैं। तो दो वेक्टर को गुणा करने वाले हैं, तो सबसे पहला चीज आप लोग को क्या दिमाग में रखना है, आपको क्या दिमाग में रखना है कि देखिए जैसे आप लोग लिखते हैं कि कभी कभार आपको ऐसे लिखना रहता है 3 गुणे 5, है ना। तो 3 गुणे 5, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, या 3 गुणे 5 को देखिएगा तो कभी कभार इस तरह से भी लिख दिया जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे गणितज्ञ ने बोला कि भाई हम लोग इस तरह से जो गुना लिखते हैं इसको क्रॉस बोलेंगे, और इस तरह से गुना लिखते हैं इसको डॉट बोलेंगे। गणितज्ञ ने इस दोनों का अलग अलग नाम रख दिया वेक्टर में, और इसीलिए वेक्टर का 2 गुना बना दिया। तो जो सबसे पहला जो हम लोग गुना पढ़ते हैं, सबसे पहला जो गुना पढ़ते हैं वही गुना का नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि दो वेक्टर को अगर से हम लोग गुना करेंगे, दो वेक्टर को अगर से डॉट करेंगे, तो एक मेरा स्केलर नंबर आता है। क्या नंबर आता है, स्केलर नंबर। इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रख दिया गया है, समझ रहे हैं ना। याद रखिएगा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही स्केलर प्रोडक्ट होता है। आपको क्वेश्चन में या तो डॉट प्रोडक्ट का है निकालने के लिए, या का है स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए, दोनों बात सेम होता है। आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, इसी का भी कभी कभार नाम पॉइंट प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन पॉइंट प्रोडक्ट आपको 9 के बराबर पूछेगा, इसलिए इससे आपको मतलब नहीं है, समझे। आप लोग दो नाम याद रखिए, या तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। आपसे कोई पूछेगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको, तो बोलेंगे कि दो वेक्टर को गुना करने पर एक स्केलर नंबर आता है। क्या नंबर आता है, स्केलर नंबर आता है, इसीलिए हम लोग इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए आप लोग को दोनों काम करना है, समझ में भी आना चाहिए, और प्लस में हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि आपका एग्जाम का मार्क्स भी आना चाहिए, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। और इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिएगा, समझ रहा है ना। और कितना स्टूडेंट होता है कि बीच में थोड़ा सा देखा उसके बाद नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। कंटिन्यू वीडियो को देखिए, आपको जब समय मिले वीडियो को देखिए। और सब आदमी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन रखिए, और कॉपी पेन रख के इसको नोट्स बनाइए, समझ, अलग अलग इसका नोट्स बनाइए कॉपी पर, समझ रहा है ना, ताकि एग्जाम के समय में आप लोग बार बार वीडियो तो नहीं देखने जाइएगा ना, एक अपना नोट्स को एक बार उल्टा लीजिएगा, आपको पूरा चीज याद हो जाएगा, समझे। तो सब चीज कवर करने के लिए आप इसको नोट्स
बना लीजिए, समझे? देखिए समझिए, तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। कोई कहेगा स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो सीधा हम लोग बोलेंगे कि दो वेक्टर को डॉट करते हैं तो एक स्केलर नंबर आता है, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ये मत कहिए कि सर कितना बार रिपीट करते हैं, ठीक है, याद कीजिए पहले, है ना। सबसे पहला चीज, दो वेक्टर को डॉट करने पर एक स्केलर नंबर आता है, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट कहिएगा। अब कोई आदमी ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि सर स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, तो देखिए दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को, समझे, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर द्वारा लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है एस डॉट प्रोडक्ट, समझे। इसको हम लोग ए डॉट बी द्वारा डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे लिख दिया गया है कि दो वेक्टर्स का अदिश गुना करने पर स्केलर नंबर प्राप्त होता है। मतलब अदिश मतलब समझ रहे हैं ना, स्केलर है ना, डॉट करने पर आपको एक स्केलर नंबर प्राप्त होता है। दूसरी बात आप लोगों को समझा दे, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो उसने बताया कि दो वेक्टर को अगर जो हम डॉट करेंगे उसका डिफिनीशन बताएगा कि दो वेक्टर को डॉट करेंगे तो वह दोनों के मॉडुलस तथा cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, जब भी हम लोग दो वेक्टर को डॉट करेंगे, क्या करेंगे, डॉट, अर्थात हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर, क्या निकालिएगा, ए वेक्टर, और डॉट हम लोग निकालेंगे बी वेक्टर। तो उसने बताया कि दोनों वेक्टर के मॉडुलस अर्थात मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू cos थीटा के बराबर होता है। याद रखिएगा, क्या बोलिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू में कितना, cos थीटा। अब यहां से हम लोग सबसे पहले cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको रोकते हैं, इसको इधर के तरफ लेके आते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू cos थीटा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि सर बताइए यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा है वो क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखिए हम क्या बोले कि जैसे मान लेते एक वेक्टर ए होगा और एक जो वेक्टर आपका जो होगा वह बी होगा, समझे। तो भाई जब ये जो वेक्टर होगा, दो वेक्टर होगा, तो इसके बीच का कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, इसका बीच में कुछ ना कुछ तो झुकाव होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं बताइए, है ना। तो झुकाव होगा, इसी झुकाव को इसने बताया कथी, थीटा। अर्थात जब भी आपसे कोई पूछ ले थीटा क्या है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। और आप लोगों को एक और चीज बता दे कि यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू होता है वह होता है आपको 0 से 180 डिग्री के बीच में। याद रखिएगा, जब भी थीटा का वैल्यू होगा तो 0 से 180 के बीच में। आप कहिएगा कि सर क्यों 0 से 180 के बीच में क्यों होता है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं सबसे पहले ए वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता है, इसके बीच का एंगल आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पे न्यून कोण होगा, यहाँ पे अधिक कोण होगा। अब एक वेक्टर ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा, तो इसके बीच का कोण फिर हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक वेक्टर ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा, तो ये नहीं कि एक कोण देखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सबसे न्यूनतम एंगल होता है वो देखना है, तो इस एंगल को देखेंगे, समझे। तो सीधा याद रखिए ना, यहाँ पे इतना समझने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग याद रखिए सबसे पहला चीज है जो कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू cos थीटा। हम यहाँ पे cos थीटा को रोकेंगे तो यह फॉर्मूला हो गया आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी, अर्थात cos थीटा का फॉर्मूला सबको याद रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। अब देखिए थोड़ा सा देर के लिए और याद रखिएगा सब आदमी, है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखना क्या थोड़ा सा कि भाई मॉडुलस ऑफ ए के जगह पर कभी कभार हम लोग ए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ए। मॉडुलस ऑफ ए के जगह पे आप लोग क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। एकदम खुश रहिए, समझे, एकदम खुश रहिए, बिंदास रहिए, और आपको हम बता रहे हैं, गारंटी देते हैं ना कि भाई वेक्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसके जगह पर हम लोग ए रख देते हैं। तो भाई यहाँ पे जैसे ही आप लिखे ए फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए लिखे, इसके जगह पर ए लिख दीजिए, मॉडुलस ऑफ बी लिखे, इसके जगह बी और cos थीटा। तो याद रखिए कितना, जब भी आप किसी से कुछ क्वेश्चन कीजिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बताइए, तो सीधा आप बोल सकते हैं क्या, ए बी cos थीटा। क्या बोल सकते हैं, ए बी cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आगे बढ़िए, देखिए समझिएगा। हम यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहला चीज
कि कोई अगर आपसे पूछे कि a डॉट b इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो गया ए बी cos थीटा का फॉर्मूला a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b, समझ रहा है ना। अब क्या होता है, थोड़ा सा ये बात आपको दिमाग में रखिएगा कि यहां से कभी कभार आप लोगों से थीटा पूछ लिया जाएगा, कभी पूछ लिया जाएगा थीटा, यहां से जो है ना, तो यहां से आप लोगों को कभी कोई थीटा पूछ लिया जाए कि बताइए थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स, इधर cos इधर आ जाएगा, cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। अर्थात जब भी अगर ये दो वेक्टर का डॉट दे दिया रहेगा, मतलब स्केलर प्रोडक्ट दे दिया रहेगा, दोनों का मॉडुलस दे दिया रहेगा, और कहेगा उस दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको कैलकुलेट कीजिए, तो यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे आसानी से, cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये वो चीज हर मतलब कॉन्सेप्ट पर हम आपको एक दो एग्जांपल करते जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट a एंड b बी टू गिवन वेक्टर्स, मतलब a और b दो गिवन वेक्टर्स है, समझ रहे हैं, सच दैट मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू दिया हुआ है 3 एंड मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू 4 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। मतलब कहने का सेंस हो गया कि उसके बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। तब फाइंड आपको क्या निकालना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब समझिए कितना आसान है। देखिए सबसे पहला चीज आपको निकालना क्या चीज है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्या निकालना है आपको, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है, यही चीज निकालना है। आप दोनों का फॉर्मूला डाल दीजिए, मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b, इनटू में क्या डाल दीजिए cos थीटा। पहले समझिए, जिसको भी नहीं समझ में आता हो वो कमेंट में जरूर डालिएगा कि सर थोड़ा सा स्लो बनाइए वीडियो, या किसी भी तरह का जो भी आपको परेशानी होगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर डालिएगा, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी भी स्टूडेंट का वेक्टर का मार्क्स नहीं छूटे। देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos थीटा। आपको दे दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू 3 दे रखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू 4 दे रखा है, और इनटू में cos थीटा का वैल्यू दे रखा हुआ है कितना 60 डिग्री। ठीक, अब चलिए अब आगे बढ़ा जाएगा। देखिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इक्वल टू में हो जाएगा कितना 4 3 12 और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 6 मतलब है, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे भी बनाया हुआ, आपको यहाँ पे बना भी दिए। बताइए समझ में आया आप लोगों को कि नहीं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, यार ठोक दो, है ना, एकदम इस पर ऐसा क्वेश्चन सब सीधा हावी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन बस थोड़ा सा, कुछ लड़का को बिहार बोर्ड वाला का सबसे बड़ा ज्यादा परेशानी क्या होता है कि थोड़ा सा इंग्लिश परेशानी है कि इंग्लिश में क्वेश्चन ही उसको नहीं समझ में आता, इसलिए समझने का कोशिश कीजिए। देखिए लेट a एंड b वेक्टर बी टू गिवन वेक्टर्स, मतलब a और b दो वेक्टर्स है, such that modulus of a equal to 3 modulus of b equal to 4, मतलब a का मॉडुलस और b का मॉडुलस दे रखा हुआ है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और उसके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो फाइंड a डॉट b, a डॉट b निकाला, a डॉट b का फार्मूला डाल दीजिए, बस निकल गया। जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ तो उसका वैल्यू डाल दीजिए। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू वेक्टर्स, a vector and b vector are two vectors such that modulus of a equal to modulus of b equal to √2, मतलब जितना मॉडुलस ऑफ a का मान दिया हुआ उतने मॉडुलस ऑफ b का मान दिया हुआ, और उस दोनों का मान क्या दे रखा हुआ है, √2 दे रखा हुआ है। यार समझ रहा है ना, क्या दे रखा हुआ है, √2, समझ में आ रहा है ना। बस आप लोग मेहनत कीजिए, समझो, मेहनत कीजिएगा तो गारंटी हम देते हैं कि आपका एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। हाँ लेकिन कहावत है कि जो सोएगा जो खोएगा, समझ रहे ना, जो जागेगा उसको पाएगा, समझ रहे ना, इसलिए सोइएगा तो खोइएगा, है ना, जागेगा तो जरूर पाइएगा। देखिए जो आदमी मेहनत करता रहता है भगवान भी ऊपर से देखता रहता है कि कौन मेहनत कर रहा है और कौन जो है बिना मेहनत के चाहता है ज्यादा नंबर लाए। तो बिना मेहनत के आप ज्यादा नंबर अगर से ले भी आते हैं तो उस नंबर का आपका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान ऊपर से सब चीज देखता रहता है कि कौन बंदा है जो मेहनत करके नंबर लाया और कौन बंदा है जो बिना मेहनत किए नंबर लाया हुआ है। तो बिना मेहनत किए हुए नंबर भी आप ले आइएगा तो उस नंबर का कोई काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप नंबर लाने के लिए आप घर में थोड़ी ना रखिएगा, उससे कहीं ना कहीं तो यूज होगा। वहां पे भगवान आपको
अच्छा नहीं रिजल्ट देने वाला है। जैसे कोई जॉब लगेगा, वहां पे आपको ज्यादा नंबर लेके जाइएगा तो कहेगा ये बंदा मतलब बिना मेहनत के नंबर लाएगा, इस नंबर का कोई काम नहीं होने देगा। इसलिए मेहनत करके नंबर लाइए, मेहनत करके नंबर लाइएगा तो भगवान भी खुश होगा कि देखो हम इस बंदा को मेहनत करके नंबर लाया है, इस बंदा को जहां पे भी जाए इस नंबर का भरपूर यूज होना चाहिए। इसलिए मेहनत करके नंबर लाइए, भरपूर मेहनत कीजिए, समझे। अब भी हर काम छोड़कर अब भी आप लोगों को बस एक ही दिमाग में होना चाहिए कि भाई हमको किसी भी तरह से मेहनत करके नंबर लाना है। ऐसा नहीं सीधा नंबर लाना है, मेहनत करके नंबर लाना। हाँ, मेहनत करने का आपका ढंग आपको बता देते हैं, नंबर लाने का ढंग आपको हम बता देंगे, सब चीज बताते चलेंगे, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते जाइए। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। कहिएगा कि सर कितना बोल देते हैं ना। अरे थोड़ा सा होता है कभी काल भावनाओं में बह जाते हैं ना, आप ही लोग के लिए कह रहा है ना। देखिए इधर समझिए, if a factor and b factor are two factors such that modulus of a equal to modulus of b equal to root 2, मतलब दो फैक्टर दे रखा हुआ है जहां पे मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b √2 दे रखा है, मतलब दोनों फैक्टर का मैग्नीट्यूड √2 दे रखा है। एंड a फैक्टर डॉट b फैक्टर इक्वल टू -1 क्लियर दिया हुआ है कि यहाँ पे a फैक्टर डॉट b फैक्टर का वैल्यू। अच्छा, इससे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि a डॉट b निकालना था, a डॉट b क्या था निकालना था, और यहाँ पे क्या करना है कि भाई हमको क्या काम करना है कि यहाँ पे a डॉट b का वैल्यू दिया हुआ है -1, तो फाइंड द एंगल बिटवीन a फैक्टर एंड b फैक्टर। मतलब हमको a फैक्टर और b फैक्टर के बीच का एंगल निकालना है। एंगल कहने का मतलब हमको थीटा का वैल्यू निकालना। देखिए हम आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सा बता देते हैं, चलिए आइए समझिएगा। जैसे हम अभी आपको जस्ट याद कीजिए, देखिए आपको अभी नहीं है तो थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है cos इनवर्स a फैक्टर डॉट b फैक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यही फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है जब भी अगर आपको थीटा निकालना होगा तो फॉर्मूला यही लगा दीजिएगा, थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स दोनों फैक्टर का डॉट बट्टा मॉडुलस ऑफ, है ना, बट्टा मॉडुलस ऑफ a इनटू में कथी मॉडुलस ऑफ कथी b। ये बात याद रखना है। तो चलिए आइए cos इनवर्स, देखिए a फैक्टर डॉट b फैक्टर का वैल्यू दे रखा हुआ है -1, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू दे रखा हुआ है कितना √2, इसका वैल्यू दे रखा हुआ है कितना √2, अर्थात हो जाएगा आपके पास कितना cos इनवर्स -1/2, समझे। √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो -1/2, और सब आदमी को पता है कि 1/2 cos में होता है 60 का मान, -1/2 cos में होता है 120 का मान। 120 को हम लोग लिखते हैं कितना 2π/3, यही आपका आंसर हो गया। कहां कोई परेशानी है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए सुनिए अगला देखते हैं। अब देखिए समझिए, तो यहाँ पे बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है और एकदम भी आई आप लोग लगा के इसको नोट्स बना लीजिएगा। एकदम यह जो ट्रिक सब जो भी है यह आपको पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव में, ये गारंटी है पूछेगा ही, है ना, नहीं पूछने का। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, अगर ये देखा जाए तो अभी 2 मिनट का काम है आपको समझाना। देखिए समझिए, हम आप लोगों को चलिए ट्रिक बता देते, सीधा सा आपको ट्रिक बता देते। देखिए ट्रिक क्या है, आपको क्या ट्रिक है पहले ट्रिक बता देते हैं और तब आपको बताते हैं कि ये होता है कैसे, इसके बाद हम बताते हैं। देखिए सबसे पहला चीज आप लोग क्या कीजिएगा, है ना, देखिए क्या काम करना है, सॉरी एक सेकेंड इसको हटा दें, इस पर थोड़ा सा लिखने में परेशानी होता है। चलिए देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है जो समझते चलिएगा। यहाँ पे ट्रिक है कि सबसे पहला चीज अगर ये सेम रहेगा, ट्रिक है कि सेम रहने पर 1 होता है, अगर जो डॉट प्रोडक्ट में सेम रहेगा तो 1 होगा। सिंपल सा ट्रिक है, देख लीजिए आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा 1, आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना 1, और जे कैप डॉट जे कैप बराबर कितना होगा 1, और के कैप डॉट के कैप बराबर कितना होगा 1। सिंपल सी बात है ना, सीधा याद रखना है, सेम वाला रहेगा तो 0 हो जाएगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट रहे, कथी रहे डिफरेंट, जैसे आई डॉट जे कैप रहे तो सीधा 0। तो यही देखिए ट्रिक है, सीधा याद रखिए, ट्रिक याद रखिए। सेम रहने पर कितना होता है 1 और डिफरेंट रहने पर क्या होता है 0। याद रखो यार, ऑब्जेक्टिव में सिंपल सी, सेम रहेगा तो क्या होगा, सेम रहने पर 1 और डिफरेंट रहेगा तो 0 होता है। अब कहिएगा कि सर क्वेश्चन बताइए कि ये होता है कैसे, ये होता है कैसे।
चलिए समझ आएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को क्या बताया कि सेम रहने पर 1 होता है, डिफरेंट रहने पर 0 होता है। अब कहिएगा कि सर बताइए कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है तो कैसे होता है, समझे? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे होता है और क्यों होता है, जो बताते हैं। चलिए आइए समझिए। आज हम लोग समझेंगे कि आई डॉट आई 1 क्यों होता है, 1 के अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं होता है। तो चलिए आज हम इसको समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहला चीज हम आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोगों को भली भांति आप जानते हैं कि हम लोग जो अभी 3D पढ़ते हैं उसमें आपको तीनों साथ में पढ़ना पड़ता है। जैसे यह हो गया एक्स एक्सिस, यह जो हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, और यह आपका हो गया कथी जेड एक्सिस। मान लेते हैं कि आपका देखिए किसी भी तरह से मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस होता है। देखिए जेड एक्सिस होता है ना जो ऐसे होता है, ये ऐसे जेड एक्सिस होता है, समझे? तो ये मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए यह जेड एक्सिस होता है, समझे? अब हम लोग को क्या काम करना है कि कोई अगर दे, सब आदमी को पता है कि भाई सबके एलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे कैप। कभी कहते हैं जे कैप कहते हैं। और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग कहते हैं के कैप। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, समझे? आराम से समझिए। बार कहते देखिए 10 मिनट 15 मिनट लेट हो, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, समझे? आराम से इसको समझिए। देखिए जब भी अगर दो सेम वेक्टर के बीच का कोई आपसे एंगल पूछेगा, समझे, तो बोलिएगा 0 डिग्री। कहने का मतलब कि आपसे एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, कोई आपसे पूछेगा ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो सीधा बोलना है आपको क्या डिग्री? 0 डिग्री, समझे? और अगर आपसे कोई पूछेगा आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल, तो 0 डिग्री। आपसे कोई पूछेगा के कैप और के कैप के बीच का एंगल 0। मतलब सीधा दिमाग में रखना कि जब भी दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कोई पूछेगा तो याद रखना है 0 डिग्री। दूसरी बात देखिए, यह जो तीनों एक्सिस होता है, बार सब आदमी को पता होगा कि यह जो तीनों एक्सिस होता है यह एक दूसरे पर क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, अर्थात यह तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है? तो 90 डिग्री। जे और के के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। और के और आई के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। याद रखिएगा। देखिए फिर से समझिए कि अगर से आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि भाई बताइए आई और आई के बीच का एंगल क्या होता है, तो हम बताए क्या सेम रहेगा, तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। और डिफरेंट रहे, मतलब आई जे रहे या जे के रहे या के आई रहे, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। ठीक, तो चलिए आइए हम आपको यहाँ पे समझाते। देखिए आप अभी क्या पढ़ाए थे, अभी जस्ट थोड़ा सा देर पहले पढ़ाए थे कि आपसे कोई पूछे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, आपसे क्या बताया? मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू में कितना? cos थीटा। आपसे अगर जो कोई पूछ ले, है ना, कोई पूछ लेगा कि चलिए बताइए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू, तो सेम टू सेम यही बात बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ सी इनटू में cos थीटा, है ना। मतलब फार्मूला सीधा याद रखना, दोनों का मॉडुलस और cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो भाई आई डॉट आई बराबर, तो दोनों का मॉडुलस आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई कैप इनटू आई कैप का मॉडुलस इनटू में cos थीटा, इसके बीच का एंगल क्या होगा? तो 0 होगा। कहिएगा कि सर 0 क्यों हो गया? क्योंकि सेम है, तो इसके बीच का एंगल 0, समझे? अब देखिए अब आगे बढ़िएगा तो देखिए, अच्छा कोई भी चीज अगर ये यूनिट वेक्टर हो, तो आप पढ़ाए थे यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 का वैल्यू 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, अर्थात देख रहे हैं यह प्रूफ हो गया कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम फिर प्रूव करते हैं आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या होता है। तो अभी आपको जस्ट बताया कि दोनों जब ये होगा तो इसका दोनों का मॉडुलस, दोनों का क्या चीज? मॉडुलस आई इनटू में cos, आई इसके बीच का एंगल कितना है? 90। और cos 90 का वैल्यू चूंकि 0 होता है, 0 से गुना कीजिएगा तो सबको 0 बना देगा, अर्थात ये बात आप रिजल्ट याद कर लीजिए। सेम वाला रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा और डिफरेंट वाला रहेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। बस इतना याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, याद कर ही लीजिए। सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यह सिर्फ डॉट की बात कर रहा है, क्रॉस का फिर एक अपना
कई चीज नियम होता है ना, एक अपना तजुर्बा होता है सब आदमी का। यह डॉट का तजुर्बा है, यह डॉट का भाई स्वभाव है ना, फिर क्रॉस का स्वभाव एक अलग होगा, समझे। चलिए आइए, हाँ चलिए आइए सुनिए। तो अब हम लोग सीखेंगे, सॉरी देखिए, अब यहाँ पे जो सीखते हैं और यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कहिएगा तो डॉट में जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कहिएगा कि सर क्या कंपोनेंट होता है, तो कंपोनेंट सिंपल होता है, समझ लीजिए ना कि भाई एक्स वाई जेड में दिया रहेगा, आई जे के में लिख दिया रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, तो सिंपल सा, एक मिनट देखिए हम बता रहे थे, यहाँ पे हम लोग पढ़े तो सिंपल सा a डॉट बी और मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos थीटा, मतलब यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में दिया था ना। लेकिन जब से अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो वह कंपोनेंट में पढ़ेंगे, कंपोनेंट में, इसी को कंपोनेंट फॉर्म बोला जाता है, ठीक। तो चलिए समझिए, जब भी कंपोनेंट फॉर्म कहेगा, फिर समझ लीजिए, जब भी अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म कहेगा तो उसमें a वेक्टर और b वेक्टर को मान लिया जाता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग मानेंगे, लेट a वेक्टर इक्वल टू a1i का प्लस b1j का प्लस c1k का, एंड b वेक्टर इक्वल टू a2i का प्लस b2j का प्लस c2k का, समझे। अब a डॉट b निकालना है, a डॉट b निकालेंगे तो सबसे पहली बात आप लोगों को a वेक्टर का वैल्यू डाल दिया, b वेक्टर का वैल्यू डाल दिया, अब इसको गुना करना है। तो जैसे अपन अलजेब्रा का गुना करते हैं उसी तरह से गुना करेंगे। सबसे पहला वाला को सबके साथ गुना करेंगे, एक बार गुना करेंगे i के साथ, एक बार गुना करेंगे j के साथ, एक बार गुना करेंगे k के साथ। फिर उसी तरह से दूसरा वाला को सबके साथ गुना करेंगे, तो एक बार करेंगे i के साथ, एक बार करेंगे j के साथ, एक बार करेंगे k के साथ। कहाँ गया, एक मिनट, एक सेकंड। देखिए सबसे पहला चीज हम लोग क्या बोले कि सबसे पहला i वाला को गुना करेंगे i के साथ, j के साथ, k के साथ, i के साथ, j के साथ, k के साथ, ठीक। अब फिर j वाला का, तो j वाला गुना करेंगे i के साथ, j के साथ, i के साथ, j के साथ, और किसके साथ, k के साथ, है ना, k के साथ, सही। फिर k वाला को गुना करेंगे i के साथ, j के साथ, k के साथ, समझे। चलिए आगे बढ़िए। जैसे ही हम गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं कि i में i से डॉट होगा तो 1 होगा एक वैल्यू, तो यहाँ पे बचेगा a1 इंटू a2, समझे। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते, रुक जाइए, है ना। चलिए सुनिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो i वाला को अगर जे i के साथ अगर जे गुना कर रहा है तो यहाँ पे e1 हो जाएगा, तो बचेगा a1 इंटू a2। अच्छा i वाला को j के साथ गुना कीजिएगा तो 0, i वाला को k के साथ गुना कीजिएगा तो 0, समझे। अब फिर चलिए j को i के साथ गुना कीजिएगा तो 0, अब फिर देखिए j को j के साथ गुना कीजिएगा तो 1, तो b1 इंटू b2। फिर यहाँ पे आ जाइए, j को k के साथ गुना कीजिएगा तो 0, और यहाँ पे फिर k को i के साथ गुना कीजिएगा तो 0, फिर k को j के साथ गुना कीजिएगा 0 है, फिर k के साथ, तो k डॉट के 1, तो c1 इंटू c2। अर्थात सीधा सा याद रखिए कि यह डॉट का फॉर्मूला हो गया कंपोनेंट के फॉर्म में, a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्या बोलेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अर्थात i वाला को i के साथ गुना करेंगे, j वाला को j के साथ गुना करेंगे, k वाला को k के साथ गुना करेंगे। मेरा कहने का सेंस है कि जैसे आप शॉर्टकट भाषा में समझ लीजिए। देखिए अगर जे आपके पास रहेगा a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, सुनिए a वेक्टर दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा a1i का प्लस में b1j का प्लस में c1k का, अब b वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा a2i का प्लस में b2j का प्लस में c2k का। आपसे कोई पूछेगा, चलिए बताइए a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या बताएं, सुनते रहिए, है ना। बस आपको कहानी की तरह खाली सुनना है, कुछ याद नहीं करना है। देखिए a डॉट b निकालेंगे तो i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। क्या बोलिएगा, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। तो चलिए समझिएगा, सुनिए। देखिए i वाला को i के साथ, तो a1 इंटू कितना, a2 प्लस में b1 इंटू कितना, b2, अब प्लस में करते c1 इंटू c2, हो गया कहानी खत्म। अब इसमें एक दो एग्जांपल दिया हुआ है, वेरी सिंपल एग्जांपल है। चलिए आइए एक दो एग्जांपल इसमें कर देते हैं, अपने क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए सुनिए,
देखिए पहला एग्जांपल दिया हुआ है a वेक्टर इक्वल टू इतना दे रखा है, b वेक्टर इक्वल टू इतना, तब आपको a डॉट b निकालना है। a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, a डॉट b निकालना है, a का वैल्यू डाल दीजिए, b का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। अब सिंपल है, चलिए i वाला को i के साथ है, यहाँ पे ना होगा कुछ तो 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 2 में -2 से गुना करेंगे +4, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 4 3 7 3 10 इसका आंसर होगा। ठीक है सर, इतना आसान, बिल्कुल बिल्कुल इतना आसान है। अब भी देखिए आगे देखिए ना, और आपको अच्छा लगेगा, है ना। देखिए समझिए 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 समझिए, देखिए फिर आपको फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना, मतलब आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। कहिएगा कि सर अभी तो जस्ट आप लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल बताए हुए थे ना, अभी जस्ट दो वेक्टर के बीच का एंगल बताया, इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी आपको बताया, फिर कहां से क्वेश्चन आ गया, तो वही क्वेश्चन है। देखिए सेम टू सेम इसी फार्मूला पर बनेगा, बट वहां पे क्या था कि a का मॉडुलस b का मॉडुलस दिया था, a डॉट b दिया था, लेकिन यहाँ पे सब का वैल्यू कैलकुलेट करके और इस फार्मूला पर क्या कर देना, डाल देना, समझे। तो देखिए चलिए आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू जो दे रखा हुआ है उसको थोड़ा सा सिर्फ हम कॉपी कर लेते हैं, बस ए और बी का जो वैल्यू दे रखा हुआ है उसको सिर्फ हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग देखते चलिएगा, चलिए आइए समझते हैं, सुनिए। देखिए शवाद देखिए, और यह अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और पूछता ही रहेगा, याद रखिएगा, समझे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा और पूछता ही रहेगा। आप ये समझिएगा कि अगला बार नहीं आने वाला है, इस बार नहीं आने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एग्जांपल दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछवे करेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे या दोनों में पूछे या 5 में पूछे, पूछेगा ही। चल जाइए, तो हम बार बार कह रहे हैं पहले फार्मूला को बगल में लिख लीजिए। अच्छा, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना रहे तो फार्मूला का यूज करेंगे, थीटा बराबर cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। तो सबसे पहला चीज तो आप a डॉट b निकालिए ना, क्या निकालिएगा, a डॉट b आप लोग निकाल लीजिए। चलिए आइए हम सबसे पहला चीज a डॉट b निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहला चीज निकालिएगा a डॉट b। तो हम आपको बताया क्या कि जब भी डॉट निकालना आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के के साथ, आई वाला को गुना कीजिए आई के साथ, तो क्या हो जाएगा 3, जे वाला को गुना कीजिएगा जे के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और 3 एकम 3, आंसर कितना 10। इसके बाद दोनों का मॉडुलस निकालिए, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस क्या होता है पता है आपको, तीनों का स्क्वायर, आई जे के का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा उसका जो गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर, 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, देख लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा √14, 40 3 3 9 4 13 1 14 आ जाएगा। आप मॉडुलस ऑफ बी निकाल लीजिए, मॉडुलस ऑफ बी निकालिएगा तो कितना 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, इसमें माइनस लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी √14 लिख लीजिएगा। अंत में वी नो दैट क्या लिखेगा, we know that हम जानते हैं कौन चीज इक्वल टू थीटा इक्वल टू cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b, समझे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए cos इनवर्स समझते हैं a डॉट b, देखिए a डॉट b का वैल्यू डाल दीजिए तो 10, इसका वैल्यू √14, इसका ही वैल्यू √14, आपका आंसर आ जाएगा cos इनवर्स 10 बटा का 14, इसको कैंसिल होने वाला है काट दीजिए, अर्थात हो जाएगा cos इनवर्स 5 बटा 7, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, क्या है बताइए, क्या है इसमें, है ना भाई, एकदम सिंपल सा है। जब भी एंगल निकाला रहेगा तो वेक्टर दिया रहेगा, उसका पहले दोनों का डॉट निकाल लीजिए, दोनों का मॉडुलस निकाल लीजिए, फार्मूला पर डाल दीजिए, दोनों का डॉट निकाल दीजिए, दोनों का मॉडुलस निकाल लीजिए, फार्मूला पर डाल दीजिए, हो गया कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा और आप लोगों को पीडीएफ का लिंक भी हम लोग डाल देंगे, समझे, देख लीजिएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो एक बार कर लीजिए कि सर हम कमेंट कर दीजिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, भेज देते हैं पीडीएफ। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, दुनिया पलट सकता है लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे आएंगे ही, नहीं कहे 110% गारंटी है कि आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो पहले तो थ्योरी समझ लीजिए ना,
कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के लंब होने का शर्त। भाई दो वेक्टर कब लंब होगा, कैसे हम लोग समझे कि दो वेक्टर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। वही चीज समझना है कि भाई अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ए डॉट बी हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू cos थीटा। थीटा का मान डालिएगा 90 डिग्री, cos 90 0 होगा, सबको जीरो कर देगा। अर्थात आप लोगों को समझ आना है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जो 0 के बराबर आ जाए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए परपेंडिकुलर होगा। अर्थात आज के बाद याद रखना है, कोई अगर आपसे पूछ ले कि दो वेक्टर के लंब होने का शर्त बताइए तो सीधा बोलेंगे ए डॉट बी बराबर 0। क्या बोलेगा, ए डॉट बी बराबर 0। अर्थात दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों वेक्टर का डॉट 0 के बराबर हो जाए। अच्छा, इसी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखिएगा। तो हम अभी आपको बताया कि जब ये दो वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो सवाल में जानबे करते हैं, ए वेक्टर का वैल्यू दे रखा रहेगा, बी वेक्टर का वैल्यू दे रखा है, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। आज चूंकि परपेंडिकुलर होने का शर्त पूछा था, इतना का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0। अर्थात दो वेक्टर का डॉट निकालेंगे 0 के बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो परपेंडिकुलर है। यहां से ना क्या है, क्वेश्चन आना ही है ना। एग्जामिनर अपना नाम भूल सकता है लेकिन इस क्वेश्चन पर जाना नहीं भूल सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए तो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलिए आइए देखिए समझिए। Prove that the vectors A इतना and B इतना are perpendicular vector to each other। मतलब हमको साबित करना है कि ये दोनों वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर वेक्टर है, समझे। तो हम लोग क्या बोले, लेट वेक्टर्स A वेक्टर इक्वल टू इतना मान लिया, B वेक्टर इक्वल टू इतना मान लिया। जब भी देखिए A अगर दे दिया हुआ है तो इसको मानने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लेट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं आप लोग गिवन, है ना। तो ए वेक्टर इतना दिया है, बी वेक्टर इतना दे दिया हुआ है, दोनों को डॉट निकालिए। डॉट निकाले, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ गुना किए, आ गया आंसर कितना 0। क्योंकि ए डॉट बी 0 आ गया इसीलिए ए परपेंडिकुलर है, कभी बी पर हो गया साबित। चलिए प्रूफ हो गया, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर्स ए इतना एंड बी इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना भाई, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो किसका वैल्यू निकालना, लैम्डा का। अरे भाई वही क्वेश्चन है ना, अरे वही क्वेश्चन, आपसे मजाक हो रहा है यार, ये क्वेश्चन है, ये तो मजाक वाली बात हो गया। लेकिन चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए ए वेक्टर दे दिया हुआ है, बी वेक्टर दे दिया हुआ है। चूंकि यह क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से कह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी बराबर कर दिए 0। ए का मान डाल दिए, बी का मान डाल दिए, बराबर 0 कर दिए, डॉट कर दीजिएगा तो इतना आ गया। 2 लैम्डा को रोकिएगा, 5 को उधर ले जाइएगा तो भाई लैम्डा इक्वल टू देख लीजिए ना, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5/-2 अर्थात -5 कितना आ जाएगा, -5/2 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन परपेंडिकुलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो हम लोग क्या बता रहे थे कि प्रोजेक्शन फार्मूला भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना। आपको इससे भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है ना, बहुत हर साल आपको पूछता था। कभी कभार होता है कि आपको अल्टरनेट कर देगा है ना, कभी कभार इसको मिस कर देता है, नहीं तो हर साल इससे भी क्वेश्चन आता है। पहले प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, प्रोजेक्शन होता है क्या, इसके बारे में आपको पहले समझिए। देखिए जैसे सबसे पहला चीज दिमाग लगाइए कि जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपको ए दे रखा हुआ है, यह वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ए दे रखा हुआ है, समझे, और एक जो वेक्टर है आपको ये बी दे रखा हुआ है, समझे, बी दे रखा हुआ है, समझे। और ऊपर से क्या हो रहा है कि इसका थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा है ना, लाइटिंग आ रहा है, तो इस लाइटिंग के कारण भाई बी का ऑलरेडी इस पर कुछ ना कुछ छाया बनेगा। प्रोजेक्शन मतलब सीधा समझिए ना, छाया है ना, छाया बनेगा। तो यह जो प्रोजेक्शन जो हुआ, यह जो छाया का जो लंबाई हुआ ना, यह जो आपका छाया जो बना, इसका लंबाई कितना होगा, ये लंबाई आपका निकालना रहता है, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन, समझे।
इसी का लेंथ हमको निकालना है। कैसे निकालिएगा आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला आप लोगों को पहले फॉर्मूला जैसे मान लेते हैं यह ए हो गया या इसको ओ मान लीजिए, यह ओ हो गया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो देख रहे हैं क्या चीज कि इसके बीच का जो एंगल होगा कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो मान लेते हैं इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग को आज OA का लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना? OA का। OA का लेंथ निकालना है। तो देखिए आज हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कि इस ट्रायंगल में देखते हैं सबसे पहला cos थीटा बराबर, cos थीटा का फॉर्मूला सब आदमी जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस आपका मिल रहा है OA, हाइपोटेनस है आपका कथी OB। अच्छा देखिए समझिए, अब यहाँ पे ना कुछ तो वन है, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा आपके पास OA इक्वल टू कितना, OA इक्वल टू कितना OB cos थीटा। समझे? अच्छा देखिए थोड़ा सा देर के लिए दिमाग लगाइए, OB के जगह पे OB कहने का मतलब यह जो V वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, तो OB के जगह पर V वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा अब क्वेश्चन आपसे ये भी कि सर A वेक्टर था तो OB के जगह पर V वेक्टर का मैग्नीट्यूड डाल दिए, क्या इसके जगह पर A का मैग्नीट्यूड नहीं डाल सकते OA का? नहीं, हम क्या बोले कि यहां से अगर ये यहां तक रहता तब ना ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता, ये तो यहां से यहां तक है ना, तो कैसे ए का मैग्नीट्यूड होगा? ठीक है, तो देखिए अब ई हो गया OB, तब B का मैग्नीट्यूड cos थीटा का फार्मूला बताइएगा। cos थीटा का फार्मूला आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ A इनटू मॉडुलस ऑफ B। मॉडुलस ऑफ B से मॉडुलस ऑफ B आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ A। तो देखिए सीधा सिंपल मतलब में समझ लीजिए कि जिस वेक्टर का जिस पर मॉडुलस निकाला रहता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग होता है। देखिए अभी B का प्रोजेक्शन निकाला था A पर, तो A के मैग्नीट्यूड से भाग हो गया। अगर जो इसी में अगर जो उल्टा रहता, यहाँ पे A वेक्टर रहता, यहाँ पे B वेक्टर रहता, समझे, तो दोनों का डॉट है जिस पर निकालते उसके मैग्नीट्यूड से भाग। तो याद रखिएगा जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन द B वेक्टर, तो A डॉट B बाय मॉडुलस ऑफ B। प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन द A वेक्टर मतलब A डॉट B बाय मॉडुलस ऑफ A। सीधा सिंपल भाषा में याद रखिएगा, दोनों का डॉट जिस पर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से भाग। चलिए आगे बढ़िए, इस पर एक एग्जांपल दे रखा हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, मतलब इसका प्रोजेक्शन हमको इस वेक्टर पर निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या बोले, ए को A वेक्टर मान लिया, ए को B वेक्टर। अच्छा जिसका निकालना था उसे A वेक्टर, जिस पर निकालना था उसका B वेक्टर, एक मतलब A का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, B पर। तो दोनों का पहले डॉट कर लीजिए, तो दोनों का डॉट कर लिया तो देखिए I वाला को I मतलब फार्मूला डाल दिया A डॉट B बाय मॉडुलस ऑफ B, तो दोनों के फार्मूला डाल के I डॉट I कर दिया, J डॉट J कर दिया, K डॉट K कर दिया, तो आपका 35 आ गया आंसर। इसके बाद B का मॉडुलस, तो 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, ये आपका 7 आ रहा, 35 बटा 7 आपका 5 का आंसर हो गया। समझे? उसी तरह से आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है लेट A वेक्टर है इतना, B वेक्टर इतना, तो फाइंड एक बार A का प्रोजेक्शन B पर निकालना है, एक बार B का प्रोजेक्शन A पर निकालना है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपका निकाला हुआ है एक में A का प्रोजेक्शन B पर, A डॉट B बाय मॉडुलस ऑफ B है, एक बार निकाला प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A डॉट B बाय मॉडुलस ऑफ B। समझे? फिर यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ I कैप प्लस J कैप ऑन द वेक्टर या इन डायरेक्शन। देखिए ऑन द वेक्टर कहिए या इन डायरेक्शन कहिए, दोनों बार से होता है इतना, तो दोनों पे डॉट कर दीजिएगा, मॉडुलस निकाल दीजिएगा। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। देखिए समझना क्या चीज है जो समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे, आपको ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा पूछा जाएगा और इसी का यूज करके कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको बनता है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है A वेक्टर डॉट A वेक्टर बराबर, देखिए A वेक्टर डॉट A वेक्टर क्या होता है जिसके बारे में समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला चीज A वेक्टर डॉट A वेक्टर क्या होता है, तो क्या कर रहे थे कि जैसे आज सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है A वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो देखिए क्या होता है समझिए। हम आपको जस्ट अभी बताया कि कोई भी दो सेम वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 होता है। अब बताए थे ना अभी, जस्ट आपका एक प्रूफ किए थे फॉर्मूला I कैप डॉट I कैप इक्वल टू में 1 प्रूफ किए थे, तो आप लोगों को बताए थे
कि मतलब दो सेम वेक्टर रहेगा उसके बीच का एंगल 0 होता है, तो भाई इसके बीच का एंगल 0 होगा। एक फॉर्मूला डालिए, तो दोनों का मॉडुलस इनटू में cos, एकरा बीच का एंगल 0 तो cos 0। अच्छा, मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ a आ cos 0 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका कति मॉडुलस ऑफ a की कति होल स्क्वायर। समझे बात है कि नहीं? तो मॉडुलस ऑफ a के होल स्क्वायर। अच्छा, इसी को कभी-कभार ऐसे भी लिख दिया जाता है a स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर कहिए या इसी को a स्क्वायर कहिए। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ा जाए। देखिए समझिए, देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दे दिया हुआ है कि a कैप डॉट a कैप बराबर, तो मॉडुलस ऑफ a कैप के होल स्क्वायर इस फार्मूला का, चूंकि a कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा देखिए, डॉट प्रोडक्ट में आप a डॉट या तो b निकालिए या b डॉट a निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम आता है, इसलिए इसमें बोला जाता है कि a डॉट b का वैल्यू b डॉट a के बराबर होगा। कहने का मतलब है मेरा कि i डॉट j निकालिए या j डॉट i निकालिए। i डॉट j क्या होता है? 0, और j डॉट i भी निकालिएगा तो 0, दोनों सेम होता है, मतलब इसको डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, चौथा कह रहा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा जाता है, या दोनों में गुना हो जाएगा, या दोनों में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें गुना होगा। अब